ज़हीर और आप देख रहे हैं जी फिर लग पता जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से अगर आज हम बात करें तो शायद वन ऑफ द मोस्ट सैडेस्ट डे कहना चाहिए। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हम अपने आज मुझे लगता है जी इरफान भाई का जो इंटरनेट है ना उसने एकदम जो है कलाबाजी लगाई है और लगता है ऑफ हो गए हम डिस्कस इंट्रोडक्शन। करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे क्या आप पाकिस्तानी टीम ऑफ हो गए थे, बाकी अभी जो दोबारा ऑन करें। इस भंवर के अंदर फंसी है, ये अब्रप्ट हुआ या कितने साल की जो हम कंटिन्यूटी की बात करते चले जा रहे हैं वो चल रही है। सारे सारे पर बात करेंगे और आज बड़ा छोटा फेज था। सलमान भाई ने कल जिस तरह कहा था कि ये 15-16 ओवर के अंदर मैच खत्म हो जाएगा और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। इन सब पे बात करेंगे जी। डिस्कशन के लिए सलमान भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हीं से सारा कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर वालेकुम ज्वाइनिंग जी। अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। वेलकम नुमान चौधरी साहब। अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप आज सवाल करें और मैं उसका 1 टू 1 जवाब देता रहूं, क्योंकि मैं तो जो ऐसे बात करते की है वही एज इट इज ही है। उसका ना ऐसे ही है। उन्होंने वो सद्देबाब करना है, ना वो गल बदलनी है, ना वो प्रॉब्लम बदलनी है, ना आउटकम बदलनी है। तो बेहतर है तुसी एक करके सवाल कर लो ताकि चलो एक फॉर्मेट ही चेंज हो जाए, क्योंकि मैं भी बोर हो गया चले हूं वही बात कर करके, लेकिन जिधर समझ आनी चाहिए उन्होंने नहीं आ रही। बिल्कुल है तो समहाउ वही चीजें हैं, लेकिन एक एक करके कर लेते हैं। स्टार्ट कप्तानी से करते हैं सलमान भाई। ओब्वियसली ये चीजें काफी हद तक तो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आज के शो में पूरा सम अप करें टेस्ट क्रिकेट के हवाले से। मेरा मानना ये है कि मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी टेस्ट कप्तान है उसको पूरा WTC का साइकिल देना चाहिए, बट एक पूरा साइकिल हमने दिया शान मसूद को। अब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ मैंने क्लिप सुने हैं, कभी भी वो रैशनल बात नहीं करते और एक ही बात करते हैं कि जी बड़े टाइम के बाद हमें मैचेस मिलते हैं। एक कप्तानी की अप्रोच, आप गेम अवेयरनेस, पिच को रीड करना, या सबसे इंपॉर्टेंट, इवन दो सबसे छोटी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि रिव्यू लेना। हमारा कप्तान तो वो भी नहीं ले पाता। ये जरा बताइए कप्तानी के हवाले से, ये ओवरऑल इस सारी सीरीज को और पिछली सीरीज जो देखी, कप्तान को कैसे रेट करते हैं आप? देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने तो पहले भी इस पे बात की है और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मतलब मैंने उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं देखी और वो देखी जानी भी नहीं थी मुझसे, क्योंकि जब मैंने उनका एक ही लाइन सुनी थी, जो जहाँ से भी सुनी वो ये थी कि हमें ना बहुत कम टाइम मिलता है। एक तो मैचेस कम मिलते हैं, दूसरा हम जब किसी नई जगह पे आते हैं एक्लेमेटाइज होते होते टाइम लग जाता है, और एक्लेमेटाइज 2 मैचों में खत्म हो जाता है, तो 4 मैच होने चाहिए। और यार हाथ जुड़े ने, खुदा का वास्ता है। ठीक है, आपको 2 मिले हैं ना, तो बांग्लादेश को भी 2 ही मिले थे जब वो आपको पाकिस्तान में हरा के गए हैं। ठीक है, आप किथे गए हो? तुसी अंटार्कटिका गए हो खेडन? कोई केटू के ऊपर मैच करा दिया PCB ने या ICC ने, कोई अपना जो टेस्ट चैंपियनशिप का पाकिस्तान का मैच जो है उन्होंने चांद पे रख दिया है। किससे क्लाइमेटाइज होना भाई आपने? क्या बांग्लादेश के हमारे टेम्परेचर्स का फर्क है? बांग्लादेश की हमारी कोई बहुत ज्यादा चीजों का फर्क है? खाने पीने का बहुत फर्क है, रहन सहन का बहुत फर्क है। क्या आपको खाने में सिर्फ मछली मिल रही है, वो भी पुरानी पड़ी हुई? किधर एक्लेमेटाइज होना आपने? मतलब इट इज बियॉन्ड मी, ये एक्लेमेटाइज का लफ्ज कितना ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन कॉन्टेक्स्ट जो आप बिल्ड कर रहे हैं। आप लोगों को कह रहे हैं जी यार, माना कि टेस्ट क्रिकेट थोड़ी है, लेकिन अब से तो नहीं है। अब से तो नहीं है कि आपकी 2-2 मैच की सीरीज हो रही है। आपके हमारे टाइम पे 14-15 महीने ऐसे गुजरे थे जिसमें मैच ही नहीं था पाकिस्तान का कोई। कम से कम अब ऐसा तो नहीं है। ठीक है, फिर एक दौर आया था हर मैच आपका दुबई होता था, फिर अब तो आप घर भी खेलते हैं। तो ये जो एक्लेमेटाइज का लफ्ज है ना, ये हमारी ओवरऑल क्रिकेट में, मैं यंगस्टर से बहुत सारे लोगों से सुनता हूं, ये प्लीज डोंट यूज इट, स्पेशली जहां पे ये फिट नहीं होता, और स्पेशली वो वाले प्लेयर जो 15-20 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट के सर्किट में है। ठीक है, आप इंग्लैंड खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं, दुनिया में जाकर हर जगह खेल रहे हैं। यार एक्लेमेटाइज नहीं हो रहे आप। बांग्लादेश जाके आपने एक्लेमेटाइज होना है क्या? पर्थ की विकेट थी वहां पे, एक ट्रू पिच थी। ठीक है, आप मतलब मुझे तो वो बियॉन्ड था कि एनी लॉजिक के यार, ये क्लेमेटाइज का लफ्ज, ये क्लेमेटाइज क्यों? 2 मैच से आप दोनों हार गए, 2 पाकिस्तान में थे वो भी आप दोनों हार गए हैं। ठीक है, उसके अलावा आप स्पिन विकेट जो बनाते हैं, साफ साफ फॉर्मूला, आप टॉस जीत जाएं तो मैच आपके हाथ में आया था 70%, टॉस हार जाएं तो आपका मैच चला जाता है, क्योंकि वो कंडीशंस ही ऐसी होती हैं कि उसके ऊपर चौथी इनिंग जो है वो, बल्कि दूसरी इनिंग ही मुश्किल हो जाती है, चौथी तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, तकरीबन नामुमकिनात में से हो जाती है।
सो दैट वाज प्रीटी डिसअपॉइंटिंग टू है। तो फिर अगली तो फिर मैंने सुनी नहीं है, पता नहीं आगे क्या कहा है। लेकिन ये जो लफ्ज़ का इस्तेमाल है, यानी मैं एक पीछे भी एक सीरीज थी तो उसमें साउथ अफ्रीका की टीम आई हुई थी पाकिस्तान, ठीक है, वो दूसरी जो हमारी साइड है, मैं बाद में उसका जिक्र करूंगा। तो उन्होंने 3-0 कर दिया, शदीद गर्मी में मैच हुए लाहौर में वनडे से। तो हमारे एक प्लेयर थे, तो उन्होंने कहा कि वो बस हम ना कंडीशन से यूज टू नहीं। मैं तुसी अपने कार दी कंडीशन है यूज टू नहीं, वो आए हैं अगस्त में भाई, उधर ठंड थी, वो आए हैं गर्मी में। तो ये जो है आज इन्होंने ये बात कर दी है, मतलब ये तो आप मतलब आपको सूट नहीं करती इस तरह की बात। इस लेवल के प्लेयर को ये बात सूट नहीं करती, इस लेवल पे जो लोग खेल रहे हैं। ये बात कोई ऐसा बंदा करे ना जिसने सारा साल जो है वो सारी लीगें खेली हो, T20 खेला हो, 4 डे भी ना खेलता हो, कुछ भी ना खेलता हो, तो उसको अडेप्टेबिलिटी में थोड़ा लगता है। वो भी अडेप्टेबिलिटी में, क्लेमेटाइज होने में, कि किस वेदर में आप चले गए भाई, ऐसा क्या था वो ना इधर आना उधर जाके परफॉर्म कर रहा है, इधर PSL खेल के बैटिंग विकेटों पे भी परफॉर्म करके गया है, जिधर 200 हो रहा था उधर उसको स्कोर नहीं हो रहा था, ठीक है। वो तो फाइनल में भी आया, वो ठग करके फ्लाइट करके उसमें भी अच्छी बॉलिंग की। उसको तो ना कोई छोटी मोटी फ्लाइट का जेट लैग हो रहा है, ना उसको एक्लेमेटाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, ना लाहौर में मसला आ रहा है, ना मसला आ रहा है। ये सानू ही आ रहे हैं मसले, बल्कि सानू तो हर जगह ही आ रहे। साडा क्लाइमेट है केड़ा, हाँ जी। हमारा कौन सा वेदर है भाई। अगर आप इंग्लैंड गए हैं तो कौन सा हमने उधर जाके या ऑस्ट्रेलिया कमाल कर दिए, या किसी सर्दी वाले मुल्क में कमाल कर दिए, या गर्मी में हम फंस गए। हम तो हर वेदर में ही प्रॉब्लम आ रही है हमें। तो अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। यू कांट स्टे एट दिस प्लेस फॉर एवर, बिकॉज यहाँ पे जिसने है तो वैसे ही हर बंदे का एक वक्त है, चाहे वो दुनिया हो चाहे वो कोई काम हो। दूसरी बात यह है कि आपने करना है तो रहना है, परफॉर्म नहीं करेंगे आप तो फिर आपकी जगह कोई रिप्लेस कर देगा। अगर आपका कोई बहुत ही आप लाइकिंग में है, या आप व्हाट्सएवर फॉर व्हाट्सएवर रीजंस आपकी एक्सटेंडेड रन है, आप लाइकिंग में है, आपको सिलेक्टर्स बहुत ज्यादा आप में ट्रस्ट करते हैं, या आपकी पर्सनैलिटी लाइकेबल है, या आपका असर वसूख है, जिस तरीके से भी आपको थोड़ा बहुत मार्जिन भी मिल रहा हो, अगर, क्योंकि ये है तो रियलिटी, मार्जिन तो मिलते हैं लोगों को, लेकिन फिर भी आप नहीं रुक सकते अगर आप कुछ नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं पूरा साइकिल, ये उनका तीसरा साइकिल है टेस्ट चैंपियनशिप का, ये थर्ड है जी। तो 2 तो पूरे हुए हैं, और ये वाले में ऑलरेडी आप ऐसी पोजीशन में आ गए, 8वें नंबर पे आप आ गए। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का कोई चांस है ज्यादा जो है वो इसमें टू गेट टू द टॉप। तो मतलब क्या सुने और क्या बात करें आप। आपकी एक अननेसेसरी अर्जेंसी है कप्तान की गेम में। कप्तान, आई लाइक हिम, मैं उसको पसंद करता है एज अ प्लेयर, लेकिन कुछ अरसे से वो अननेसेसरी इशू को फोर्स कर रहा है। वो खुला खेलने की, टेस्ट क्रिकेट है यार। आप इधर इंटेंट स्ट्राइक रेट की बातें ये कुछ हमारे प्लेयर्स भी करते हैं, कुछ रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स ने भी की, कुछ पिछले वालों ने, क्योंकि उन्होंने मॉडर्न क्रिकेट के साथ अपने आप को अलाइंड शो करना था तो उन्होंने भी इंटेंट की बातें की। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ पहुंच गए हो ना, ਤੁਹਾਡਾ 3 साल पहले 5 दिन का मैच जाता सी ना हुन जांदा, ठीक है। कौन सा हमारा मैच, मेरा कितने अगला मैच क्वेश्चन भी एग्जैक्टली यही था सुमान भाई। हम 5वें दिन के या चौथे दिन के आखिरी सेशन तक पहुंचे हैं और अभी हम मैच में थे। तो हमारे इधर ये जो जल्दियां हैं हमारे, वी हैव टू लुक इनटू आवर डोमेस्टिक सिस्टम, फर्स्ट क्लास सिस्टम। इसका पॉइंट सिस्टम को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, प्लेयर्स को समझाना पड़ेगा कि ये क्रिकेट जो है, अगर इसमें नंबर 1 होना है या दुनिया में कम्पीट करना है आपने एज अ गुड टीम, तो आपको किस माइंडसेट के साथ खेलना पड़ेगा, आपकी प्रेपरेशंस क्या होंगी, आपके फंडामेंटल्स क्या होंगे। अभी नहीं ऐसा लगता, डिस्पाइट यस बीइंग प्लेयर्स हु प्लेड फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स नाउ, मे बी कुछ लड़के तो 1 दहाई खेल गए हैं, डेकेड से ऊपर खेल गए हैं और खेलते जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं लगता कि उन्हें ट्रू सेंस में पता है कि टेस्ट क्रिकेट में खेलना कैसे है। क्या अभी भी स्मिथ बारियां नहीं लेता लंबी एशेज में? कितनी दफा उसने 100 गेंद खेला ऐसा कि लोग समझ रहे हैं कि यार ये कब स्कोर करेगा, कब जल्दी होएगा। क्या पुजारा की
जो है ना नहीं है सामने मिसालें कि उसने कैसी बारियां ली हैं, या केएल राहुल ओपनिंग पे आता, कितना टाइम टेस्ट क्रिकेट में लेता रहा है, कि कौन सा शॉट है केएल राहुल के पास जो नहीं है। कि साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनके भी स्पेशलिस्ट थे टेस्ट क्रिकेट में, जो आते ही लंबा खेलने थे, और जो क्रॉस फॉर्मेट भी जाते हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होती है कि वो अडेप्ट करते हैं बड़ी जल्दी चीजों को। जी हमारी वो स्पिन फ्रेंडली नहीं, मतलब मोर देन फ्रेंडली विकेट, स्पिन विकेट्स के ऊपर आके, हाँ जी ठीक है, जो ऐसा लगता है खराश से भरी हुई विकेटें हैं, जो गेंद को पड़ते ही नोच लेती हैं उसके लेदर को। उसके ऊपर भी हमसे, वो वेस्ट इंडीज भी टेस्ट जीती, साउथ अफ्रीका भी जीती, तो टॉस ही फैक्टर था ना उसमें। तो ये शो करता है कि स्पिन विकेट पे किसी की भी कंप्लीट कमांड नहीं होती, और खराब विकेट के ऊपर अच्छी बुरी टीम भी अक्सर बराबर ही हो जाती है। तो ये जो अलाइन करनी है डिसीजन मेकिंग के, ये मेरी टीम है, ये मेरा तरीका है खेलने का, इस तरह हम ऑपरेट करेंगे, ये इतने मेरे बॉलर होंगे, इतने मेरे बैट्समैन होंगे, ये एक ऑलराउंडर होगा, इफ देयर इज एनी। मेरी बात को अंडरलाइन कर लें, इफ देयर इज एनी, क्योंकि नॉट एवरी XYZ इज अ टेस्ट ऑलराउंडर। टेस्ट ऑलराउंडर का मतलब है कि फिर ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿੰਗ 'ਚ 20-25 ओवर भी करने ने, ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 विकेट ਲੈਣੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, और जरूरत पड़े तो आपको 100 करना आना चाहिए। तो ये हमारी लैकिंग्स हैं, और जब आपको 3 साल या 3 साइकिल मिलते हैं ना, तो एज ए कैप्टन यू सेट अ डायरेक्शन, ठीक है, जितनी देर आप होते हैं चीजें आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, और आपको अपनी डायरेक्शन एक्सप्लेन करनी। अगर आप 3 साल से कंप्लेन कर रहे हो, 3 साल के बाद भी आप कंप्लेन कर रहे हो, अगर आपकी एक्लेमेटाइजेशन के मसले हल नहीं हो रहे, नंबर ऑफ मैचेस पे आपको है, हम भी कहते हैं टेस्ट क्रिकेट ज्यादा होनी चाहिए, हमने इससे ज्यादा कहा, इसने तो कप्तान बन के कहा, उससे पहले का कह रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट ज्यादा होनी चाहिए। बट जिन कंट्रीज की भी थोड़ी भी है टेस्ट क्रिकेट, उनकी क्या परफॉर्मेंस हमारी जैसी है? अगर तो आप ये समझते हैं कि ये नंबर ऑफ मैचेस की वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप बिल्कुल ही एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे मतलब यू आर मिसलेड। मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ यही एक फैक्टर है जिसके ऊपर आप चीजें डाल दें। ये कब बात आएगी कि यार मुझे 100 करना चाहिए था, मैं 4 सेशन क्यों नहीं खेल सका, मैं 5 आउट क्यों नहीं कर सका, मैंने 20 विकेटें लेने वाले प्लेयर क्यों नहीं है मेरे पास? क्या मैंने डिसाइड किया, क्या मेरा विजन था कि मैंने इस टीम को कैसे अटैक करना है? यार बड़े तरीके होते हैं, वंस यू सिट डाउन एंड प्लान समथिंग, तो जब आप रियली आपको पता होता है ना, तो फिर कोई ना कोई हल, जब आप उसमें दिल लगाते रहे, अल्लाह ताला आपको कोई ना कोई चीज दिखा देते हैं कि भाई ऐ कर ले। हमने तो कोई ऐसी चीज देखी ही नहीं है जिसको आप कह लेंगे यार ये चलो एक प्लान बना था। ये जो स्पिन विकेट है, तो चलो एक प्लान बना था, आप इंग्लैंड से जीत गए, आप एक टेस्ट जीत गए, एक टेस्ट हार गए, कोई प्लान। बट डू यू थिंक ये जो हम बांग्लादेश से 2 सीरीज आ रही, इसमें हमारा क्या प्लान था? और अगर हमारा प्लान था तेज बॉलिंग पे बैंक करने का, तो क्या हमने नहीं ये सोचा कि सारे ही 130 वाले, कि गेंद पुराना भी होना है, दूसरा सेशन भी आना है, दूसरा तीसरा स्पेल चौथा स्पेल भी आना है, उदो कौन गेंदा करेगा? ਅਸੀਂ खेलने आ ना 50-60 ओवर, दूसरियां टीमां तो 100-150 ओवर खेल दी हैं, 125 ओवर बैटिंग करती हैं, तो हमारे बॉलर ने तो 20 से 25 ओवर करने ही करने हैं। तो वो जो 8-9 ओवर करने के बाद एनर्जी और पेस, और जब न्यू बॉल नहीं होगा, तब हम कैसे इफेक्टिव होंगे? जब एयर में तेज होना चाहिए, ऑफ द पिच, ऑफ द डेक आपको तेज होना चाहिए, या आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि यार ये लड़का आ गया, भावें 2 ओवर ही तेज सही, ये अब जरा एक 45 एक सिला लेके ये 4-6 बाउंसर करेगा, ये 3 ओवरों में कोई 8-10 बाउंसर करेगा, पीछे भी बंदा लिया हुआ है, इसको मारना है, छोड़ना है। कोई थॉट प्रोसेस चैलेंज तो करे ना आप ऑपोजिशन का। ठीक है, आप ले जाते, कोई आपके पास 6-7 यंगस्टर्स हैं, क्या इमरान भाई ने नहीं खिलाए थे प्लेयर जब वो नहीं थे, फर्स्ट क्लास प्लेयर नहीं थे, वो एक्स फैक्टर ऐड नहीं किए थे उन्होंने? ठीक है, आप ले जाते, क्या होता? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ मतलब ਇੱਥੇ ਤੱਕ पहुंच गए हो ना कि इसको अभी हम वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, या तो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू बच्चे हो ना, तो आपको आइडिया नहीं होता। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट क्लास सीजन में खेल के कोई उन्होंने आपको थोड़ी बहुत एबिलिटी पेस वाली दिखाई है, कोई एक्स्ट्रा पेस वाली दिखाई है, तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं ना। आप उनको सेग्रीगेशन कर लेंगे, इसको कितना लोड डालना है एक मैच के दौरान, इसको कितनी बॉलिंग करानी है,
वो आपके पास एक ऑप्शन तो हो ना, आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। यू डोंट कैरी एन ऑप्शन। दूसरी टीम आपका पर्चा देखती हो, कहती है कोई तेज बॉलर नहीं है, चलो बाउंसर तो नहीं है इन्हों बाहर कढ़ो, अगली गल करो हुण की करना, हुण इन्हां दा नवां बॉल कढ़ लो, बाद चो मजे नाल खेडो, क्योंकि और किसी चीज ने तो आपको चैलेंज करना नहीं है। सो एज अ कैप्टन यू नीड टू हैव थिंग्स जिसपे आप हर वक्त कोशिश करते नजर आए। आप हर वक्त, ये नहीं मैं कह रहा कि आपने कोशिश नहीं की होगी, लेकिन जो आपने की उसने सामने वाले को चैलेंज नहीं किया। आपकी किसी चीज से सामने वाला सोच में नहीं पड़ा कि यार अगर इन्होंने ये कर दिया या इस पीरियड के दौरान मेरे लिए जरा मसला होगा, मैंने इस पीरियड को डील कैसे करना है। आपका कोई ऐसा पीरियड नहीं था। आपका एक था कि एक चीज उन्होंने कर ली कि आपका नया बॉल निकाल लिया, तो फिर सारे बॉलर तकरीबन एक जैसे, फिर कोई फिक्र फाका नहीं है। ऐसे ही है। और बैटिंग में भी मतलब यार, जब तक हमारी टीम की कैपेबिलिटी 130-40 ओवर्स खेलने की नहीं होगी, जब तक हम में इतने गट्स नहीं आएंगे कि टॉस जीत के पहला 1.5 दिन हम बारी लें और हम मैच की टोन सेट करें, जब तक हमारे में ये थिंकिंग नहीं आएगी, ठीक है, तो ऑलरेडी हमारी बॉलिंग जो है वो हमारा वीकर लिंक लग रही है। तो अगर हमारे बैट्समैन उनको वो रन्स नहीं देंगे जिसमें वो फ्रीडम के साथ एक उनकी एक लिमिटेड ऑप्शन है ना, तो फिर बैटिंग ने उसको कवर करना है। वो भी हमने नहीं किया। 50 ओवर हम खेल के आउट हो जाते हैं, 250 हम करते हैं, ठीक है, 325 कर ले तो कई लोग कहने लगते हैं यार बड़ी अच्छी एफर्ट थी है। 370 हो जाए तो 5-7 फेवरेबल बंदे कहने लगते हैं यार बड़ा चंगा खेड़ा, खेला अच्छा है, बट इट्स नॉट इनफ। ठीक है, अच्छा जरूर खेला है लेकिन ये नॉट इनफ है, और ये कंटिन्यूअसली नॉट इनफ है। ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है, कपल ऑफ बैड सीरीज नहीं है, इट इज अ स्ट्रीक ऑफ फेलियर्स इन अ सेंस के यू आर नॉट एबल टू विन। आपकी जो अच्छी एफर्ट है दैट इज ओनली गुड टू प्रिजर्व यू फॉर मे बी नेक्स्ट कंसिडरेशन। या ये कह देंगे कि यार चलो एना नहीं किया, एना तो कुछ किया है, बट वी आर नॉट विनिंग। हमारा भार नहीं है दूसरे पे। सही है। ये किसने करनी है, ये लीड किसने, ये वाली बातें किसने करनी है टीम के साथ? ये प्लेयर के अंदर से जो आपने एक कह लें कि जो उसको झंझोड़ना आपने, जो आपने उसके वो कहते ना एक अंदर नाल गल करनी है कि यार ये हमने किस तरह करना है कि ये हम ऐसे ही खेलते रहना, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने इस पोजीशन पे रहना। क्या हमारी प्रायोरिटीज में ये क्रिकेट है जो हम खेलने आ गए कि बस हम नंबर्स को फिल करने आ गए, यार नहीं मैं टेस्ट भी नहीं छोड़ूंगा। हाउ मेनी पीपल यू थिंक हम उन्हें स्पेशलिस्ट कह सकते हैं टेस्ट मैच का? हम पहले वो भी गया, एक लिमिटेड प्लेयर होता है कि यार ये वाइट बॉल नहीं, ये खुला नहीं, टेस्ट खिला दो, और एक होता है स्पेशलिस्ट। लिमिटेशन इज नॉट ए स्पेशलाइजेशन, ठीक है, वरना ये दो लफ्ज ना होते, ये एक लफ्ज होता। सो हमारा जो बंदा इसमें ज्यादा फंसता है ना, वो इसलिए ज्यादा फंस रहा होता है कि दूसरे पासे तो बिल्कुल ही वो हालात नहीं होंगे। बट टेस्ट क्रिकेट की स्पेशलाइजेशन बड़े स्कोर हैं, बड़ी विकेटें हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज है, बड़ी फिटनेस है, बड़ी थिंकिंग है, और चीजों को जज करना है। वो पिच से पिच को देख के आपने अडेप्ट करना, तो पहले 5 ओवरों में पता चल जाता है अगर आपके पास एक अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है आपका तो। कि 2 मैच गुजर गए, आप एक्लेमेटाइज होने की बातें कर रहे हैं यार, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। और अपने घर में भी नहीं हो, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, एक चीज तो जो सुमान भाई हमें समझ आ रही है, जो 3 साल पहले एक मंत्रा चला, माइंडसेट आया जी, ये बज़वर्ड आए, तेज खेलना है, स्ट्राइक रेट की, टेस्ट के अंदर भी 4 की हमने स्ट्राइक रेट से खेला, ये तो एक नजर आ रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो हमारा कोई भी प्लेयर सिवाय 1-2 प्लेयर के, साउशकील खेलता है या शान मसूद, कोई डोमेस्टिक ही नहीं खेलता। ये कितना हार्मफुल है, क्योंकि जब इवेंचुअली हम देख रहे हैं, अपनी बैटिंग देखते हैं, तो हमें नजर आता है कि हम 80 ओवर नहीं खेल पाते। 95% हम 80 ओवर से कम ओवर में आउट होते हैं। बॉलिंग करने आते हैं तो हमसे 20 आउट ही नहीं होते। ये भी 80-90% हमें नजर आ रहा है कि किसी टेस्ट मैच में हमसे 20 आउट ही नहीं हुए। तो जब ये दोनों इतने बड़े मसले हैं और डोमेस्टिक हम खेलता कोई नहीं है हमारा प्लेयर, इसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है? और इसका कौन ऐसी बॉडी है, कौन ऐसा बंदा है? मैंने तो चेयरमैन साहब से 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्वेश्चन किया कि सर ये करिए, ये नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी ये होगा, लेकिन ये भी बातें रही, नहीं करवा पाए, वो भी नहीं करवा पाए। और जो डायरेक्टर वगैरह के ओहदों पे आया वो भी नहीं करवा पाए।
जितने हमारे लोग पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेली, कामयाब क्रिकेट भी खेली, या हम हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली है, ये उनका काम है. इफ इट्स नॉट हैपनिंग, डू यू थिंक के कोचिंग में जो है वो इंस्ट्रक्शन सीईओ की आती होगी या किसी डायरेक्टर की आती होगी कि क्या कोचिंग में क्या बताना है, मैच में कैसे खेलना है, बैटिंग कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी, कौन सी प्रैक्टिस करनी है? ऐसे ही है. सही. ठीक है. तो और ये वाले प्लेयर्स, अब मैं सिर्फ अपने जो टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं इनकी बात करें, किस कोच के साथ इन्होंने वक्त नहीं गुजारा, किस किस फॉर्मेट को इन्होंने ज्यादा नहीं देखा, इनफ नहीं देखा, किस दुनिया के कोने में इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, कौन सी चॉइसेस हैं जो इनके पास नहीं है, या कौन सी फैसिलिटीज हैं जो इन्हें बोर्ड ने प्रोवाइड नहीं की हुई. तो मुझे ये बता दें कि थोड़ा सा अपने आप को भी तो देखना है कि नहीं देखना. हम तो पॉलिसीज पे तो बात कर ही रहे हैं कि मल्टी डे क्रिकेट होनी चाहिए, प्रायोरिटाइज करें टेस्ट क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट भी बढ़नी चाहिए. फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो कई सालों से कह रहे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब बनाते हैं एनओसी को लिख कर दे कि जब 5 फर्स्ट क्लास के मैच उस सीजन में नहीं खेलोगे एनओसी नहीं मिलेगी. सही बात. कितने सालों से कह रहे हैं ये बात. सही बात. तो ये तो पॉलिसी मेकिंग को आप यहां तक तो बता सकते हैं. अब फिर आ जाएं जो डायरेक्टली क्रिकेट में इन्वॉल्व है, ये उन लोगों के जवाब हैं देने के कि क्यों हमारा बैट्समैन नहीं, 1.5 दिन हमारी टीम बैटिंग क्यों नहीं कर, एक टीम हमारी अगले दिन के लंच तक बैटिंग क्यों नहीं कर सकती. ठीक है. और वो जरा सारे रस्तू वैसे बड़ा लाइक आदमी था, हम पता नहीं उसका नाम बड़े मुहावरतन उन लोगों पे लगा देते हैं कि जो नहीं होते रस्तू, बस और क्या कहना. तो वो आके जिसने आपका पॉइंट सिस्टम बनाया, जरा अनुभव ना की सोचा भी तू, जिन्हें ਤੁਹਾਡੀ 100 ओवर ਦੇ पॉइंट सिस्टम बना के लिमिट लाई, जिन्हें ਤੁਹਾਡੀ 80 ओवर ਦੀ लिमिट लाई, जिन्हें ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ 4 ਦੇ ਰਨ ਰੇਟ ਨਾਲ ਖੇਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਕਦੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, कब गए हो भाई आप, किस बात की जल्दी है आपको, किधर जाना है, तुसी करो सामान लैन निकले हुए हो, टाइम थोड़ा रह गया, कितने जाना है तुसी, 5 दिन का टेस्ट मैच है, आपको जल्दी किस बात की है. कौन सा रिजल्ट है जो आपके स्लो होने की वजह से नहीं आ रहा. आपको तो यार 3 दिन में दूसरी टीम खा पी रही है 10 में से 7 दफा. तो फिर आप किस बात के लड़कों को जल्दियां डाल रहे हैं. जो हमारी बैटिंग के ऊपर लोग बात कर रहे हैं, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूं कि बैट्समैनों के साथ थ्रो डाउनर लगे हुए हैं जी. ठीक है. दूसरा भी जो हमारा जो आप देख लीजिए व्हाइट बॉल में भी जो हमारा कोच है, क्या उसका क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है, व्हाट डज ही ब्रिंग टू द टेबल इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी और टेक्निक और मोटिवेशनल स्पीच, या लाइफ में कोई उसने वो ऐसा अंडरगो किया हो मोमेंट जहां पर वो ही वाज पार्ट ऑफ समथिंग बिग, क्या लेकर आता टेबल पे. तो हमारा क्राउड ही इस तरह का है, बच्चों के इर्द गिर्द या प्लेयर्स के इर्द गिर्द, छोटे हों बड़े हों, मोस्ट ऑफ द टाइम either they are not experienced in what they are doing now or they are just not experienced. ठीक है. अब they come from systems जहां पर लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी होती है कि उनके साथ मैन मैनेजर भी चल जाते हैं, उनके साथ कम्युनिकेटर्स भी चल जाते हैं, क्योंकि वहां पर सिस्टमेटिक ग्रोथ ऐसी होती है कि उन्हें पता होता है कि हमने क्या करना है. हमारे यहाँ जो गाइडेंस है, जिस तरह से देखिए, अब एक आप टीम में आए ना, उस टीम में आपके साथ खेल रहे हो, सईद भाई खेल रहे हो, इंजी भाई खेल रहे हो, ठीक है, बाद में पता हो जी यूनुस भाई की बैटिंग आनी है, बीच में यूसुफ भाई ने आ जाना है, नीचे रजाक भाई हैं, खुला खेलना हुआ तो अजहर महमूद साहब भी हैं, शायद अफरीदी भी पड़े हुए, तो उसमें 2 अगर नए लड़के आ जाएंगे ना, तो जरा कुशन गिने कितना है जी. और ऐसी टीम में आपको कोच की क्या जरूरत होगी. आपको तो अंदर क्रीज पे ही बंदे 4 बताने वाले मिल जाएंगे क्या 5-10 ना की हो रहा है. सही बात. ठीक है. अब अगर आपका कोच ही ऐसा होगा, आप उससे पूछें हुन की करना होगा, ठहर जरा मैं भी पता करके आया कि की करना है, फोन फ्रेंड चल रहा है. हाँ जी. ठीक है. 1.5 साल तो
बाबर आजम ਨੂੰ बेतुकियां शॉटा मरवा के ਉਹਦਾ सारा बैलेंस खराब करके उसकी सारी जो उसकी जो मतलब बैटिंग जिस चीज के गिर्द रिवॉल्व करती है, वो कामनेस है, वो टाइमिंग है, वो टेक्निकल जो है एक एफिशिएंसी वाला प्लेयर है। आप उससे इशू को फोर्स करवा रहे हो, जोर जोर से उन्हें झटके मरवा मरवा के अंडर आमा दे ਤੇ ਕੀ ਕਰਿਆ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਵੇਸਟਡ आवर टाइम। तो ठीक कैसे हुआ, उसके इर्द गिर्द की फॉर्मेशन ठीक हुई तो वो ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक काउंटर क्वेश्चन सलमान भाई मेरे माइंड में आ रहा है, पहले भी मैंने शायद आपसे पूछा था, ये ऑनेस्ट प्लेयर पे भी क्यों नहीं आता? ये चले हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक नहीं खेले, सिस्टम में डोमेस्टिक आपने 4 दफा चेंज कर दिया, ठीक है, सारी यू एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स, लेकिन ये लड़के सिस्टम का पार्ट है, 10-10 साल से है। हमारा एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है, कोई एक इंडिविजुअल एक प्लेयर नहीं, दुनिया के प्लेयरों को देखें और हमारा देखें जिसकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर है, सबका डिक्लाइन है। मतलब आप 15 या 20-25 का ही होता है ना नॉर्मली मिनी मैक्सिमम स्क्वाड आपका, एक इंडिविजुअल का नाम नहीं हम ले सकते। आप अफगानिस्तान का लें, बांग्लादेश का लें, आपके यार है नॉर्मल प्लेयर ही होना है तो बुला बन गया, मुशफिकुर रहमान 39 साल की एज में भी नहीं पकड़ा जा रहा किसी से। ये हमारा ये जो सब प्लेयरों का डिक्लाइन है और कंसिस्टेंट डिक्लाइन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लड़कों पे नहीं डालेंगे? कहना कोई अक्ल मौत नहीं सी, कोई शोर नहीं सी कि हमने अपने आप को इवॉल्व करना है, इंटरनेशनल प्लेयर है, प्रोफेशनल है, पैसे लेते हैं, ये को अल्लाह वास्ते क्रिकेट तरी खेल रहे हैं, पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। सैडली यस, इस सवाल का जवाब तो प्लेयर नहीं देना कि भाई तेनू की मसला है, वो नहीं तेरे नाल दे नहीं सही गए तो तू ही होश कर ले, तू ही कह, तू प्रोफेशनल है भाई। लेकिन बात ये है ना कि जिन मुल्कों की हम बात कर रहे हैं वहां पे कोई ना कोई बंदा तो उस डायरेक्शन का बंदा साथ है ना, उस काम का बंदा साथ है कि जिसने वो काम किया हुआ है। कोई एक खाली जगह बता दे मुझे किसी टीम के अंदर। नहीं, लेकिन देखा जाए तो क्रिकेटर तो जुड़े हैं, इधर डायरेक्टर आकिब भाई हैं, इधर अब सरफराज भी है, शफीक है, उमर गुल है, एक ही करते रहे, ये सारे क्रिकेट ही खेलते रहे। या मैंने अभी बात की है ना कि जो आप के लोग हैं उनमें कितना एक्सपीरियंस है एक काम का, कितनी जिम्मेदारी कोई ले रहा है, ठीक है। और अगर एक चीज नजर आ रही है कि वो डायरेक्शन इज नॉट सूटेबल, तो जब उसको चेंज नहीं किया जा रहा तो फिर बंदे से सवाल तो होना चाहिए ना। तो फिर जो नहीं कर रहे फिर उनसे भी सवाल होना चाहिए ना, क्यों नहीं कर रहे? किन्ने करना है बायन, मैं साफी बन जाऊं, दसो। नहीं, मैं तो कर रहा, मैं तो जरूर कर रहा, मैं तो उन्होंने अपना अपना प्लेयर पकड़ा हुआ है एंड एदी फेवर करनी है, दे खिलाफ लिखना है। मैं तो पहले दिन से रो रहा हूं कि 5 आपके सिलेक्टर हैं, ये कैसे है कि चीफ सिलेक्टर ना हो है? ये देखिए ये कितना बड़ा तमाशा है कि 5 सिलेक्टर है, कोई जवाब दे ही नहीं है, जिन्होंने पूछो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, सवाल करे, पहली बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, अगर गलती से कुछ साल में एक आधी दफा कर दे तो एंड भेज देने, ओ दूजे मुंह वेदा ओदे मुंह वेदा, तू दे जवाब, माइक एक दूसरे की तरफ करते हैं, बाद में कहते हैं मेरा तो एक अकेला वोट था। मतलब ये दुनिया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स हैं या कोई सर्कस लगी हुई है? आई एग्री कि एक बंदा होना चाहिए जो कि लीडर ऑफ द पैक हो, एक बंदा मैंने किया था, एक बंदा का डिसीजन फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए, दिस शुड बी द केस। ये तो मैंने तब भी कहा था, जब से ये नहीं है आई बीन ऑफ द ओपिनियन, मेरा ओपिनियन ये है कि होना चाहिए। बहरहाल अब नहीं है तो कॉन्सिक्वेंसेस तो है ना हर चीज के, देन यू लुक फॉर आंसर्स एंड यू डोंट गेट आंसर्स, आपको नहीं मिलते, ठीक है। लेकिन जो जो समझाया जा रहा है, जो लेके हम वापस आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, वो तो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। मतलब वो तो आए बाएं शाएं वाली बातें, ठीक है। वो अगर आपका खेलने वाला प्लेयर मैच्योर पढ़ा लिखा बंदा आके वो ये बात करे कि हम क्लेमेटाइज नहीं हो रहे, या साढ़े मैच घट ने, या साढ़ा फलां चीज है नहीं, या मेरे कपड़े टाइट ने, इस तरह की बातें हैं ना ये। हाँ जी, सही बात। शायद वो कपड़े खराब आ जाए, टाइट हो, तो वो इससे बड़ा फैक्टर हो जिसको वो फैक्टर बना रहे हैं, उससे बड़ा फैक्टर ये चीज हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको खेलते हुए अनईजीनेस कॉज करेगा। लेकिन अगर आप एक्लेमेटाइज नहीं हो रहे, आपका मतलब 5 दिन का टेस्ट है, उस तो 3-4 दिन पहले तुसी गए होने हो, ठीक है, गए किधर हो यार आप? फिर मैं वही कहूंगा कि आप कोई जो है वो साउथ पोल तो चले नहीं गए, ठीक है ना, कि अब आपने जाके नहीं, अब वो हवा है और बिल्कुल नया वेदर है और अब आपकी बॉडी कभी यूज टू नहीं है, तो आपने उधर जाके जो है ना वो चीज़ें करनी है। तो ये माइंडसेट कहाँ से आ रहा है? क्यों हम चैलेंज को हेड ऑन नहीं ले रहे? तो देयर इज समथिंग इन द सिस्टम विच इज नॉट प्रोड्यूसिंग द क्वालिटी एंड द थिंकिंग को वो बढ़ा नहीं कर रही, वो आपकी सोच को एनहेंस नहीं कर रही।
तो ये मसाइल हैं, अपनी जगह पे हैं, एंड दैट्स व्हाई आई से कि दे नीड रिफॉर्म्स एंड यंग प्लेयर्स नीड टू बी टॉट कि ये रिफॉर्म्स तो हमने कर दिए हैं, किए क्यों हैं, इसकी जो आउटकम्स हैं हम उससे क्या चाह रहे हैं, और ये जो भी क्रिकेट आपने खेलनी है वो किस माइंडसेट के साथ खेलनी है, टारगेट आपने क्या करना है। वी डोंट वांट सर्वाइवर्स, वी वांट विनर्स, ठीक है ना। तो जब आप का गोल चेंज होगा, थिंकिंग का पैटर्न चेंज होगा, आपकी अप्रोच बदलेगी, आपकी प्रैक्टिसेस बदलेंगी, तो फिर ही आपके आउटकम्स बदलेंगी। ये नहीं हो सकता कि जो आप कर रहे हैं वही आप करते रहें और सब कुछ चेंज हो जाए। सो बहरहाल आई थिंक इन द एंड कंग्रेचुलेशंस टू बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अच्छी क्रिकेट खेली है, उन्होंने बोल्ड डिसीजंस लिए हैं। बांग्लादेश ने विकेटें चेंज की हैं, अपनी फास्ट बॉलिंग को उन्होंने हार्डवर्क किया है। उनकी आप फिजिकें देखें बैट्समैनों की, बॉलरों की, दे लुक मच स्ट्रॉन्गर, मच फिटर। उनकी डिसीजन मेकिंग में बड़ी क्लैरिटी है, ठीक है। उन्होंने टैक्टिकली भी वो सुपीरियर थे, कब किसने बॉलिंग करनी है, क्या बॉलिंग करनी है, किस फील्ड के साथ बॉलिंग करनी है, नया बॉल, दूसरा खब्बे स्पिनर को कराना है, ठीक है। खब्बे स्पिनर ने 6 आउट कर दिए हैं दूसरी इनिंग में। सो एवरीथिंग दे डिड इट वर्कड, और उन्होंने जो है वो कर दिया जो शायद आपको उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनके जहन में ये टारगेट था कि उत्थे भी 2-0 करना है, इत्थे भी 2-0 करना है, वरना वो एक मैच जीत के जो छोटी सोच होती ना, तो कहते बैटिंग विकेट बनाओ तो ड्रॉ करके सीरीज बिल्कुल एग्रीड। उन्होंने ये नहीं सोचा। सो फुल मार्क्स टू देम, दे टुक ब्रेव डिसीजंस एंड दे एग्जीक्यूटेड देयर प्लान्स परफेक्टली, और उनके पास उसकी तैयारी थी। हमारे पास ना प्लान था ना तैयारी थी, और आगे का भी हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगे हमें समझ नहीं आनी, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं ब्लाइंड। कोई आके सानू, हमारा वो हाल है जो वडी दा बकरा होंदा ना, वो कान फड़ लो जिधर मर्जी लै जाओ। यानी कि कोई आके कहंदा छक्के मारने, असीं छक्के मारन लग पैंदे, कोई कहंदा 80 ओवर दी क्रिकेट कर दो, असीं 80 ओवर दी कर दिंदे आ, कोई आके कहंदा 100 ओवर दे पॉइंट ला दो, असीं 100 ओवर दे ला दिंदे आ। ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट लॉजिक, ऑन व्हाट आउटकम्स, ठीक है। और जो है किसी की बेमानी सी भी प्रेजेंस होती है, और अपने पीछे भी कुछ ज्यादा कोई एक कह लें कि बैकग्राउंड जो है एज अ प्लेयर को इतनी स्ट्रांग नहीं भी होती, या एज अ पर्सन हु रियली नोज हिज स्टफ, तो वो आके कॉस्मेटिक चीजें दिखा के आपको जो है वो लैपटॉप की प्रेजेंटेशन है और ये आईपैड शाईपैड अरे वो फड़ फुड़ के इथों मार्क ला के इत्थे इंज हो रहा है, इंज हो रहा है, इंज जा रहा है, फलानी चीज इंज हो रही है, सिर डिग रहा है, लत्त आ रही है, फलाना हो रहा है, ये कर दें वो कर दें। वो देखे ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, ये फैशन और बज वाली चीजें यूज करके लोगों को जो है वो आप घुमा लेते हैं। जब तक हम इससे निकलेंगे नहीं, हम घूमते रहेंगे, और घूम घूम के क्या होता है, फिर चक्कर आता है और बंदा गिरता है, और हम इस टाइम पे गिर रहे हैं। तो हमें ये रिकग्नाइज करना है कि केड़ी गल मनन वाली है ते केड़ी नहीं मनन वाली, जब हम पॉलिसी मेकिंग करें। तो वंस वो चीजें बेहतर होंगी, जितना पाकिस्तान को अल्लाह ने ब्लेस किया हुआ विद टैलेंट, चीजें बेहतर हो जाएंगी। जहां तक प्लेयर्स की बात है, सारे सिस्टम से हट के, सिस्टम को लोग बात करते हैं, उसमें जो चीजें चाहिए, पीसीबी भी कोशिश करता होगा, जाहिर है वो तो इसके बेनिफिशियरी हैं, जीतेंगे तो उनको फायदा है। तो प्लेयर्स की भी कुछ जिम्मेदारी हैं। तो आई थिंक प्लेयर्स को भी जरा देखना चाहिए कि उन्होंने अपने आप को बेहतर कैसे करना है, और हर XYZ पे रिलाई नहीं करना कि कोई भी आके आपको कहे तुम्हारा ये खराब है, तो आपको 10-15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के भी यही नहीं पता चल रहा कि किदी गल सुननी है तो किदी नहीं सुननी, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। इतना नाइव नहीं होना चाहिए किसी प्लेयर को। सो इन द एंड आई थिंक बांग्लादेश वेल डन, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, एंड पाकिस्तान को डिजायर्ड आउटकम्स चाहिए, तो फिर आपको डेस्परेट मेजर्स लेने पड़ेंगे, विच इन द फॉर्म ऑफ रिफॉर्म्स यू हैव टू डू, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे आउट। सो आई थिंक अभी इसको क्लोज करते हैं, इनफ ऑफ इट टुडे। इंशाल्लाह एक आध दिन में दोबारा प्रोग्राम करते हैं, देन वील गेट बैक टू यू। अल्लाह हाफिज।